अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस किया था। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया था, आई नो। आपके लिए थोड़ा शायद टफ भी हो गया हो याद करना, बट स्टूडेंट्स कीप दैट इन माइंड कि ये जितने भी टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोवलेंट बॉन्ड को एज सिंपल एज शॉर्ट आज के लेक्चर के लिए जितना रख सकूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electron. So this type of bond which is formed due to mutual sharing of electron is called covalent bond. Students, हमने आयनिक बॉन्ड में डिस्कस किया था कि हमारे पास ग्रुप 1 एंड 2 मीन्स अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल and group 15 to 17 elements non-metals when they are allowed to react each with each other, the bond which is formed is known as ionic bond. बट यहाँ पे जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है ग्रुप 13 to 17। इसको याद कर लें बात को, इसको रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी कि आयनिक बॉन्ड जो है वो ग्रुप 1 to 2 अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड 15 ग्रुप 15 to 17 के दरमियान बनता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है ग्रुप 13 और 17 के मेंबर्स के दरमियान बनता है। 13 से लेकर 17 तक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान बनता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर हम कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान जो होते हैं स्टक हो जाते हैं। अब इसको जर्नल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी, डेली लाइफ से। तो वो ये है कि आप इमेजिन करें, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि आप फेलो स्टूडेंट्स आपस में जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के पास जो है वो 100 रुपीज़ हैं और दूसरे के पास 10 रुपीज़ हैं, और मैंने कहा था कि हु इज़ मोर पावरफुल, द फेलो हु हैव 100 रुपीज़, राइट। जिसके पास 100 रुपये होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, उसके ज़्यादा शेयर होंगे बिजनेस में। मगर यहाँ पे जब हम कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं दैट बोथ द स्टूडेंट्स हैव 100 रुपीज़ नाउ, यानी कि बोथ द स्टूडेंट्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। तो अब दोनों का उतना ही एक ही जैसी इन्वेस्टमेंट है तो उनका जो शेयर होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि 50-50% होगा। अब नो वन इज़ अलाउड कि वो पैसे जो हैं वो बिज़नेस में से अपनी मर्ज़ी से निकाल ले या अपनी मर्ज़ी से डाल ले। तो दोनों को बाय शेयरिंग जो है वो बिज़नेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे होता है कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, बजाय इसके कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है वो मुंह देखता रह जाए। यहाँ पर दोनों इक्वल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब क्या होता है, इस कहता है द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यूज व्हेन टू एटम अप्रोचेज ईच अदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन द electrons of one atom and nucleus of other atom. Simultaneously, repulsive forces between electrons of the two atoms as well as between their nuclei are also created. When the attractive forces dominate due to the decrease in the distance between those two atoms, a chemical bond is formed between them. The formation of hydrogen chloride, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि वो कहता है कि जब दो एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। सॉरी, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मगर जो अट्रैक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑपोजिट एटम, यानी कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले एटम के न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट कर देती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेटिंग होती हैं, और इस तरह से ये केमिकल बॉन्ड जो होता है वजूद में आता है। और ये केमिकल बॉन्ड जो होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच वी गोना डिस्कस हियर, विच इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे आज वो हमारे पास है सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लोन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था, इसी तरह यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। As described above, the covalent bond is formed by the mutual sharing of electron between the two atoms. The electron that pair up to form a chemical bond are called bond pair of electron. Means those electron which participate in the bonding again, या जो bond बनाने के लिए pair up होते हैं, are known as bond pair of electron. Depending upon the number of bond pair, covalent bond is classified into the following three types, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, उसकी बेस पे एक हमने बॉन्ड को जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइड किया, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल।
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र करते हैं, आज सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देना क्योंकि आप फिर याद भी करेंगे इसको। तो सबसे पहले कहता है वन व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं आपस में, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। एक दो बिजनेसमैन हैं, एक एक 100 रुपीज़ शेयर कर रहा है और एक दूसरा 100 रुपीज़ शेयर कर रहा है, तो बेसिकली 200 रुपीज़ शेयर हो रहे हैं, इस तरह ही है ना। तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे विच इज़ कॉल्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम जो है वो पार्टिसिपेट करता है, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर बनता है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जोड़ा, उर्दू में अगर बात की जाए इसकी, तो इट मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल, the single bond pair is indicated by a line between those two atoms. A few example of molecule with a single covalent bond are hydrogen, chlorine, hydrochloric acid and methane. ये स्टूडेंट किस तरह एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ये वाली एग्जांपल को। तो क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसको हमने डॉट से जाहिर किया, और दूसरे हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया वो हमने जाहिर किया क्रॉस से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कंट्रीब्यूट हुए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, बॉन्ड पेयर बना, और इसको हमने जाहिर किया एक सिंगल लाइन से, और आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल है। क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हमने 7 डॉट्स लगा के जाहिर किया, और एक क्लोरीन के ऊपर 7 क्रॉस लगा के जाहिर किया। अब चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि एक बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। तो क्लोरीन के दरमियान हम सिंगल लाइन लगा के इसको जाहिर करेंगे। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर HCl है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन के पास इट इज़ डिफिकल्ट है फॉर हाइड्रोजन कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और जो बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। और क्लोरीन के पास चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। तो इट इज़ बेटर फॉर बोथ ऑफ देम कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर करें, और वो शेयरिंग के बाद जो वो एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, एक बॉन्ड पेयर बनाते हैं, जो कि दोनों की ज़रूरियात पूरी करता है, यानी कि क्लोरीन की ज़रूरियात भी पूरी करेगा और हाइड्रोजन की ज़रूरियात भी पूरी करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा विच बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसी तरह मीथेन की एग्जांपल है स्टूडेंट के, मीथेन में आपके पास कार्बन जो है इसके आटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये वो कमी पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो रब्ता करता है। 4 हाइड्रोजन जो है वो मुख्तलिफ तरह से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं, और वो ला के इसके 4 इलेक्ट्रॉन की कमी इसकी भी पूरी करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन की कमी भी पूरी करते हैं। इस तरह जो हाइड्रोजन है वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है, और जो कार्बन है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। कार्बन के आटोमोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जो हाइड्रोजन है इसके आटोमोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नाउ इट्स बिकम मीथेन CH4। सिंगल सिंगल सॉरी लाइन से रिप्रेजेंट करना है इस बॉन्ड टाइप को, हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। आई होप स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में पूछ लेना है, ग्रुप में मैसेज करके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें, और मास्क ज़रूर पहनें। अल्लाह हाफिज़।